महाराष्ट्र के दिल में एक छोटा सा शहर है जहां एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। शिरडी, जो कभी एक छोटा सा गांव था, अब ग्लोबली रिनाउंड पिलग्रिमेज साइट है जहां हर साल लाखों सीकर्स आते हैं। इस शहर का ऑब्सक्योरिटी से स्पिरिचुअल एपिसेंटर बनने का ट्रांसफॉर्मेशन साईं बाबा के जीवन और लेगेसी से जुड़ा हुआ है, जो यहां ओवर 6 डेकेड्स तक रहे एक फकीर और सेंट थे। उनकी प्रेजेंस ने इस मिट्टी को पवित्र कर दिया, एक सिंपल ड्वेलिंग को होप और फेथ के सैंक्चुअरी में बदल दिया। शिरडी मंदिर की कहानी सिर्फ ईंट और गाड़े की नहीं है। यह डिवाइन लव, कंपैशन और एक ऐसे गुरु की एंड्यूरिंग पावर की एक प्रोफाउंड नैरेटिव है जिन्होंने रिलीजियस डिवाइड्स को पार किया और सबका मलिक एक या वन गॉड गवर्न्स ऑल का सिंपल येट पावरफुल मैसेज सिखाया। शिरडी की यह जर्नी उस इंसान को समझने से शुरू होती है जिसने इसे पवित्र बनाया। मंदिर परिसर की शुरुआत उतनी ही हम्बल है जितना कि खुद संत। साईं बाबा पहली बार शिरडी में एक यंग एनोनिमस एसेटिक के रूप में आए और एक डिलैपिडेटेड मॉस्क को, जिसे उन्होंने द्वारकामाई नाम दिया, अपना घर बनाया। उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे भी काफी समय बिताया, जो अब सेक्रेड कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। प्राइमरी मंदिर, जिसे समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है, ओरिजिनली एक मंदिर के रूप में नहीं बल्कि नागपुर के एक वेल्थी डिवोटी गोपाल राव बूटी द्वारा एक बड़े प्राइवेट हाउस के रूप में बनाया गया था। उनका इरादा इसे एक रेस्ट हाउस और भगवान कृष्ण के लिए एक मंदिर के रूप में उपयोग करना था। हालांकि जैसे जैसे बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ा, उन्होंने वहां इंटर्ड होने की इच्छा व्यक्त की, जिससे बूटी के वाड़ा को उस हैलोड श्राइन में बदल दिया गया, जहां अब उनके मॉर्टल रिमेन्स रखे हैं। इस ट्रांजिशन ने एक पिलग्रिमेज की शुरुआत को चिन्हित किया, जो अगले सेंचुरी में तेजी से बढ़ेगा। बाबा की लिविंग प्रेजेंस का एक टेस्टामेंट जो उनके फॉलोअर्स द्वारा महसूस की जाती है। शिरडी की हिस्टोरिकल टैपेस्ट्री सिंप्लिसिटी और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स के धागों से बुनी गई है। अपने जीवन काल के दौरान साईं बाबा सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के लिए एक लिविंग मैग्नेट थे, चाहे उनकी कास्ट, क्रीड या सोशल स्टैंडिंग कुछ भी हो। वे भोजन के लिए भीख मांगते थे, उसे जानवरों और डिवोटीज के साथ साझा करते थे और उन लोगों को क्रिप्टिक येट डीपली मीनिंगफुल एडवाइस देते थे जो उनकी सलाह चाहते थे। द्वारकामाई अपनी परपेचुअली बर्निंग सेक्रेड फायर या धुनी के साथ उनके टीचिंग्स और मिरेकल्स का एपिसेंटर बन गया। यहीं पर वे मैसेस के लिए खाना बनाते थे, बीमारों